चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। करीबन अक्सर सत्संगियां दे दिमाग विच जो पहली पंक्ति दे अर्थ ने, गुरबाणी व्याकरण दे ज्ञानी, ग्रैमर दे ज्ञानी वो अर्थ नहीं मनते। चिंता ताकी कीजिए प्रश्नमयी वाक है, जो अनहोनी होए। मनुख दे अंदर चिंता है, किस गल दी? ये काम होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता इसे गल दी है। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते चिंता मनुख दी सोच शक्ति दे विकास नूं भी रोकदी है। चिंता चिंतन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है। चिंता अनेकां तरह दे मानसिक रोगां नूं जन्म देंदी है। मानसिक रोग अनेकां तरह दे शरीरक रोगां नूं जन्म देंदे। पर महाराज कहंदे मैं देखदा हां, चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय दे मेरा सारे चिंता सारियां नूं है। सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता है। ये नहीं होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता जब तुसी चिंता दी तह दिश जाओगे तो इन्नी गल है, और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण है। तो कितने मनुख चिंतातुर ने? गुरु अर्जन देव जी कहते सारे ही चिंतातुर ने। चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मने ना मने। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक नूं है। चिंता मानसिक बोझ है, चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन दे च बाधा खड़ी कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार है। या इंज कह लो, परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मत्थे ते प्रगट होंदा है, अखां दे च प्रगट होंदी। ये जो सतगुरु कहते सारी चिंतातुर ने किस तरह देखे होवेगा? मत्थे देखे होंगे, अखां देखी होंगी। चिंतत ही दिसे सब कोय। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होवे
ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ। ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਨਹੋਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। तो महाराज कहते जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, होता ही नहीं। जो होना चाहिए वो ही होता है। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी खेल है, नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, ये तो होनी है। होनी नूं तू अनहोनी नहीं कर सकता, ते अनहोनी नूं तू होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शोगे। मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नूं अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नूं होनी नहीं कर सकता, होनी नूं अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते किस दी चिंता? चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होवे ते अनहोनी ते हुंदी नहीं, हुंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। हुणे सरदार इकबाल सिंह हुणां दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं, ते उस संबंध विच असी आए हैं सारे। मैं ठीक है, रोज दे सत्संगी सन, चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं इस आधार ते ही कुछ कहांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे इस श्लोक नूं विचार दा आधार बना के, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। ते महाराज कहते अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता है किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए, तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए, तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए, तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तो चिंता कर जे अनहोनी होवे। जो होवा होवत सो जाने, जो होया ये ते होना है। मैं एक दिन धम्मपद पढ़ रहा सी, महात्मा बुद्ध दा धर्म ग्रंथ। वो कहंदे जिन्हों चार सच्चाइयां दा पता चल गया ते चार सच्चाइयां नूं जिन्हें मन लिया, वो कहंदा मेरी दृष्टि च वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूर्ण पुरख है।
उसने जिंदगी दे तत सार नूं लभ लिया, प्राप्त कर लिया। पर गजब की गल यही कुछ गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या, जो महात्मा बुद्ध ने आख्या। फिर मैं समय सार विच देखिया, समय सार जैनियां दा धर्म ग्रंथ यही महावीर ने आख्या। फिर सहजे सहजे मैं हैरान होया, यही उपनिषदां ने आख्या। भारत दे सारे पैगंबरी पुरुषां दी सोचनी यही है, और वो कह रहे ने जिन्हां नूं इस चार सच्चाइयां दा पता चल गया। सतवादी है, सतसंगी है। ते जिसने इन्हां चार सच्चाइयां नूं कबूल कर लिया, जान लिया, कबूल कर लिया। मैं किसी नूं जानदा हां, पर उसकी होंद नूं मैं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मनदा। जानदा मैं कौन है, पर जानदियां होया भी मैं उसकी होंद नूं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मनदा। जानना, मनना, ये दो अलग अलग मनुखी भावनावां ने। हुण मैं अर्ज करा, जिन्हों मैं जानदा ही नहीं, वो है ही नहीं मेरी दुनिया च, वो है ही नहीं। ते जिन्हों मैं मनदा नहीं, वो नहीं है मेरी दुनिया च, है ही नहीं। भावें होवे, पर मैं जानदा नहीं तो नहीं है। भावें होवे, मैं मनदा नहीं तो नहीं है। थोड़ी जिहा दिमागी शक्ति ते जोर लाना पेगा। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं, नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं, नहीं है। भावें होवे। होण दे नाल की आउंदा, मैं नहीं मनदा। होण दे नाल की मतलब है, क्योंकि मैं जानदा ही नहीं। होण दे नाल की मतलब है, क्योंकि मैं समझदा ही नहीं, मैं जानदा ही नहीं। जिसनों मैं नहीं जानदा, जिसनों मैं नहीं समझदा, वो नहीं है। भावें संसार विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पर जो मैं नहीं जानदा वो नहीं है। जो मैं नहीं मनदा वो नहीं है। होवेगा परमात्मा, रोम रोम में होवे, मैं नहीं जानदा तो नहीं है, मैं नहीं मनदा तो नहीं है। कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं है।